बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान रहेगा। 9 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि 149 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहां पर पर्चा भरा गया है, नामांकन दाखिल किया गया है। 149 प्रत्याशियों की तरफ से मीरापुर में सबसे ज्यादा 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया है। खैर में सबसे कम 6 प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, पर्चा भरा गया। और अब साफ तौर पर आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर इस समय गतिविधियां नामांकन को लेकर फिलहाल थम गई है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आगामी 30 तारीख तक जो नामांकन वापसी की प्रक्रिया है वो रहेगी। इसके बाद सीधे तौर पर 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया रहेगी। उपचुनाव के लिए आपको बता दें कि 149 प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मैदान में होंगे। सबसे सर्वाधिक जो प्रत्याशी हैं वो मीरापुर सीट से हैं, जहां पर 34 प्रत्याशियों ने अपना नाम दाखिल किया है, नामांकन भरा है। सबसे कम खैर सीट पर है, जहां से 6 प्रत्याशियों की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मीरापुर में सबसे अधिक 34 और खैर में सबसे कम 6 प्रत्याशियों की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया गया। और अब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया रहेगी। और इससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी के साथ जिस तरह से नामांकन को लेकर कल अंतिम तारीख थी, कल बचे हुए प्रत्याशियों की तरफ से अपने नाम को दाखिल किया गया, नामांकन अपना भरा गया। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 149 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में होंगे, अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बनकर यहाँ पर। लेकिन साफ तौर पर इस उपचुनाव के लिए 9 सीट और 149 प्रत्याशी आमने सामने मैदान में रहेंगे। सीधे तौर पर यह देखना होगा इन 149 में से वो 9 कौन से होंगे जो इन 9 सीटों पर जीतकर आएंगे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल अंतिम दिन था। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संख्या 149 निकलकर सामने आई है। 149 प्रत्याशी होंगे मैदान में जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 149 में से 9 को सिलेक्ट जनता करेगी इन 9 सीटों के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष शर्मा मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, रुक उनका कर लेते हैं। आशीष, देखिए फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो थम गई है। 149 प्रत्याशी हैं मैदान में, नाम वापसी की प्रक्रिया भी रहेगी 30 तारीख तक। यानी कि उपचुनाव को लेकर अब कहा जा सकता है कि फाइनली जो तैयार है पूरा रण वो हो चुका है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा ही जा सकता है कि चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर देखा जाए कल यानी कि 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर जिस तरीके से कल रहा, कल आखिरी दिन रहा 9 सीटों पर जो उपचुनाव है उनके नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। और कल ही अगर देखा जाए तो कल बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कल अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए कि अगर जिस तरीके से अभी तक की कितने प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बसपा पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, तो सभी अगर मिला के देखा जाए तो करीब 149 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कल जिस तरीके से सहयोगी दलों ने अगर देखा जाए तो करीब 78 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पहले क्योंकि जिस तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, 149 पूरे नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। अब इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 अक्टूबर तक की नामांकन पत्रों की जांच होगी। कोई नामांकन पत्र इसमें से वापस लेना चाहता है, कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो 30 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है। क्योंकि अनुमान 9 सीटों पर चुनाव है और चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो है बिल्कुल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। क्योंकि कहा यह जा सकता है कि 13 नवंबर को मतगणना होगी और 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। तो तैयारियां बिल्कुल कम समय बचा है। दीपावली का त्योहार है, इसके बाद बाकायदा चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना यही होगा कि किस प्रत्याशी की किस तरीके से जीत होती है, कितने वोटों से जीत होती है और जो प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे जी बिल्कुल आशीष। और देखिए बात यदि उपचुनाव की 9 सीटों की जाए तो कई ऐसी सीट हैं जो बेहद दिलचस्प हो गई है। मीरापुर सीट से आप देखिए 34 प्रत्याशियों की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया गया है। सर्वाधिक संख्या है ये सभी सीटों में, बहुत बड़ा नंबर ये उपचुनाव की दृष्टि से ही नहीं बल्कि किसी भी चुनाव की दृष्टि से कहा जा सकता है। यानी कि ये सीट बहुत अहम होने वाली है उपचुनाव के लिए। जी
जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से चुनाव के लिए तो सभी सीटें काफी महत्वपूर्ण है और ये देखा गया है कि 9 की 9 सीटें अगर देखी जाए तो 9 की 9 सीटें ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की ये टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है और समाजवादी पार्टी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है और वो अकेले ही अपने प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो गठबंधन के साथ लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी को एक टिकट दिया गया है तो जी। कहीं न कहीं गठबंधन के साथ टिकट लड़ रही है। ऐसे में लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है और दोनों के लिए ही 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण है कि जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। और यही वजह है कि हर जगह जो प्रत्याशियों का जो चयन किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण तरीके से चयन किया गया है। समाजवादी पार्टी ने पहले अपने नामों की लिस्ट जारी कर दी थी, उसी का तोड़ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों की लिस्ट जारी की है। एक तरफ देखा जाए कुछ सीटों पर ऐसे जो परिवार के लोग खड़े हुए, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के परिवार के लोगों को खड़ा किया। तो लड़ाई जो है बिल्कुल आमने सामने की है। अब देखना यही होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, किसको कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती है। ठीक है आशीष, देखिए साफ तौर पर देखना होगा किस तरीके से चुनावी रण जो फिलहाल सजकर तैयार हुआ है, आगे क्या स्थिति रहती है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।